Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you second stanza of the poem To Blossom by Robert Herrick. In this poem, as I already taught you in yesterday's lesson, that in this poem, poet is very sad. Poet feels sad and surprised to see the blossoms falling so soon. बहुत ही सैड है पोइट। वो चाहता है कि ये जो ब्लॉसम है, कली जो है, जो फ्रूट से पहले फूल खिलते हैं पेड़ों पे, तो इनकी लाइफ क्यों बहुत शॉर्ट है। फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा कि जो फियर प्लेजेस लिखा है, इट मीन्स होप ऑफ ए रिच क्रॉप। जिस तरह एक पेरेंट्स को, माँ बाप को होप होती है बच्चे कल को बन जाएंगे बहुत अच्छे, इनके लिए एक मदद बनेगा। इसी तरह बागों को देख के, फूल को देख के इनको लगता है कि दे आर द इंडिकेशन ऑफ ए रिच क्रॉप। हम अब आज करेंगे एक्सट्रैक्ट सेकंड, और आप अपनी बुक खोलिए, पोइम पढ़िए टू ब्लॉसम स्टेंजा सेकंड। इसमें पोइम है व्हाट वेर ये बॉर्न टू बी। व्हाट के बाद जिस तरह इसने व्हाट लिखा है, उसके बाद डाला है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। इट मीन्स पोइट इज सरप्राइज्ड, ही वंडर्स। What were ye born to be, and are of hope's delight, and so to bid good night? It was pity nature brought ye forth, merely to show your worth, and lost to you quite. Poet feels surprise. He expresses his sudden expression of grief, expression of sorrow. His heart is filled with shock to know, to see how soon the blossoms of a tree fall and then fade away. Fade means fade away, means vanish. Fade away, vanish, खत्म होना, vanish. पोइट जो है, शायर जो है, ये हैरानगी से कहता है, he wonders if the blossoms were born merely for an hour. अगर इनकी लाइफ इतनी छोटी थी, अगर इनकी लाइफ इतनी छोटी थी, if they were born for an hour of hope's delight, then go away forever. उसके बाद जब ये 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए आए, फिर इनको जाना होता है जल्दी। उसको रहम आता है। He calls it a pity that nature brought them forth merely to show their beauty. पोइट बहुत ही गुस्सा है, उसको सॉरो है। He feels sudden expression of grief. कहता है कि मुझे रहम आता है इन पे, ये क्यों इतनी जल्दी आते हैं और इतनी जल्दी जाते हैं। नेचर ने इनको क्यों, देन नेचर, वाई डिड नेचर ब्रॉड देम अप इफ दे वर ओनली फॉर अ वाइल and then lose its charm. Here the poet expresses his grief in this stanza that such lovely things have short life to live.
इस स्टेंजा में पोइट को बहुत ही गुस्सा है कि ये जो कली है, ये जो फूल खिलते हैं पेड़ों पे, ये जो फूल खिलते हैं पेड़ों पे, वो क्यों खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। उसको नेचर पे भी गुस्सा है। Why did nature brought them up if they were only for an hour or a half's delight and then lose its charm forever? बेटा आपको समझ आया होगा, इन दो स्टेंजाज में आपने पढ़ा कि जब पोइट बागों की तरफ नज़र दौड़ाता है, आप भी देखिए अपने बागों में इस वक्त फूल खिले हुए हैं, तो आप देखो कि इन फूलों की लाइफ जो है बहुत कम है, ये जल्दी ही गिर जाते हैं फूल। इनकी लाइफ ही ऐसी है, इनका स्टाइल ही ऐसा है कि ये चढ़ते हैं, हमें हमारा दिल लुभाते हैं, देन इट फेड्स अवे। इट्स देयर लाइफ इज सो शॉर्ट। इनकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट है। पोइट कहता है कि जो ही मुझे कलियों की तरफ नज़र पड़ती है तो मुझे उम्मीद सी नज़र आती है कि इस साल तो ये जो ब्लॉसम है, इट इज़ इंडिकेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ ए रिच क्रॉप, इट इज़ इंडिकेशन ऑफ रिच फ्रूट्स। बट व्हेन ही सीज these blossoms have no life, no long life. They have a short period of time. They are given a short period of time. They fade away very soon, and they even gives us they give us a shortly delight and then goes and fade away. Beta, in this poem you can make it to summarize this in your own words। आप इसकी समरी लिखिए, 2 स्टेंजा हमने कंप्लीट किए। आपको समझ आया होगा कि आज आप देखोगे बागों में, अपनी क्यारियों में जो ब्लॉसम्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये कितना जल्दी फेड अवे होते हैं। That is all for today. Thank you very much.